ज़बूर 19 उसकी फर्स्ट वर्स। मखलूक़ात में खुदा का जलाल। आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और फ़िज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। न बोलना है न कलाम, न उनकी आवाज़ सुनाई देती है। उनका सर सारी ज़मीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचा है। उसने आफ़ताब के लिए उनमें ख़ैमा लगाया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है मखलूक़ात में खुदा का जलाल, यानी कि दुनिया की जितनी भी मखलूक़ात है उसमें खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। आमीन। आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है। जब हम आसमान को देखते हैं तो ये बात हमें पता चलती है कि आसमान जो है वो खुदा ने बनाया है। आमीन। और आसमान कितना खूबसूरत है और क्या होता है, ये खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और फ़िज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है। और जब हम फ़िज़ा को देखते हैं तो हमें पता है कि ये भी खुदा ही ने बनाई है। और जब हम खूबसूरत वादियों को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं। दिन से दिन बात करता है। जब हम देखते हैं तो वहाँ पर जो है बहुत ही खूबसूरत वो होता है नज़ारा, तो हम कहते हैं कि कैसा खुदा ने बनाया, कितना खूबसूरत बनाया। और रात को रात हिकमत सिखाती है। यहाँ पर जो है न जिन्होंने ये ज़बूर लिखा वो कह रहे हैं कि और रात को रात हिकमत सिखाती है, ना बोलना है ना कलाम, ना उनकी आवाज़ सुनाई देती है। उनका सर सारी ज़मीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचा है। आमीन। उसने आफ़ताब के लिए उनमें ख़ैमा लगाया है। आमीन। जो दुल्हे की मानित अपने खलूत खाना से निकलता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ में दौड़ने को खुश है, वो आसमान की इंतहा से निकल और पहलवान की तरह अपने दौड़ में दौड़ने को खुश है। वो आसमान की इंतहा से निकलता है और उसकी गश्त उसके किनारों तक होती है और उसकी हरकत से कोई चीज़ बेबहरा नहीं। यानी खुदा की ज़ात ही है वो जो सारे कामों को करती है। आमीन। खुदावन की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। खुदावन की शहादत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। खुदावन के कवानीन रास है, वो दिल को फ़रोख्त पहुँचाते हैं। खुदावन का हुक्म बेऐब है, वो आँखों को रोशन करता है। खुदावन का खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहता है। खुदावन के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं, वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज़्यादा पसंदीदा है। वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शरीन है। नेज़ उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है। उनको मानने का अजर बड़ा है। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है। तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर, तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख। वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल हूँगा और बड़े गुनाह से बचा रहूँगा। मेरे मुँह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। ए खुदावन, ए मेरे चट्टान और मेरा फ़िदिया देने वाले। आमीन। तो ज़बूर में वो क्या कह रहा है, नबी कह रहा है कि खुदावन की शरीयत कामिल है। खुदावन की शरीयत ही है जो कामिल है। वो जान को बहाल करती है। खुदावन की शरीयत क्या करती है, जान को बहाल करती है। एक मुर्दा इंसान को भी जो है वो ज़िंदा कर देती है। आमीन। खुदावन की शहादत बरहक है। खुदावन की शहादत जो है वो बरहक है। नादान को दानिश बख्शती है। आमीन। जब हम नादान ही होते हैं तो खुदावन की शहादत, खुदावन का कलाम और शरीयत जो है वो हमें क्या करती है, दानिश बख्शती है।
खुदावन के कवानीन रास्त हैं और खुदा के जो कानून हैं वो क्या है, वो रास्त हैं और वो दिल को फ़रोग़्त पहुंचाते हैं। खुदावन का हुक्म बेऐब है। खुदावन का हुक्म क्या है, बेऐब है। वो आँखों को रोशन करता है। आमीन। खुदावन का खौफ पाक है और वो कह रहा है कि खुदावन का खौफ जब हम रखते हैं तो वो वाकई में पाक है, क्योंकि वो हमें बदी की तरफ नहीं जाने देता। वो अबद तक कायम रहता है। जब खुदावन के खौफ में हम रहते हैं तो क्या होता है, खुदा हमें हर मुसीबत से बचा लेता है। खुदावन का खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहता है। खुदावन के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं। खुदा के जो अहकाम है वो बिल्कुल रास्त है, वो बरहक हैं, वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज़्यादा पसंदीदा है। और कह रहा है कि वो सोने से, अगर हम सोना देखें तो कहते हैं कि सोना बहुत जो है शफाफ होता है, लेकिन लिखा हुआ है बल्कि बहुत कुंदन से भी ज़्यादा पसंदीदा है और ज़्यादा पसंदीदा है। वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी ज़्यादा शरीन है, यानी मीठा है शहद से ज़्यादा। नेज़ उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है, यानी कि खुदा के लोगों को क्या मिलती है, आगाही मिलती है खुदा के हुक्मों से। उनको मानने का अजर बड़ा है। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? कौन है जो अपनी भूल चूक को जान सकता है खुदा के हुक्मों के अलावा? जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तब हमें पता होता है कि हमारे से क्या गलती हुई है। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? जो मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर। वो कह रहा है कि खुदावन तू ही है जो मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर। तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से बचा ले, बाज रख। यानी खुदावन ही है जो हमें बचा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं है जो हमें ऐबों से बचा सकता है और हमें पाक कर सकता है। तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से बाज रख, वो मुझ पर गालिब ना आए। यानी वो गुनाह जो खुदा को ना पसंद है, और गुनाह जब हम करते हैं तो हम खुदा से दूर हो जाते हैं। तो मैं कामिल हूँगा, और कह रहा है कि मैं कामिल हूँगा और बड़े गुनाह से बचा रहूँगा। जब मैं छोटे गुनाह नहीं करूँगा तो बड़े गुनाह भी नहीं करूँगा। कह रहा है कि मैं बड़े गुनाह से बचा रहूँगा। और मेरे मुँह का कलाम, यानी जो हम बोलते हैं वो हमारे मुँह का कलाम होता है, और मेरे दिल का ख़याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। और कह रहा है कि मेरे मुँह का कलाम, और वो कह रहा है कि मेरे मुँह का कलाम और मेरे दिल के ख़याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। यानी जो मैं बोलता हूँ कुछ ऐसा ना बोलूँ कि मैं जो है गुनहगार ठहरूँ। हमारा बोलना, हमारा चलना फिरना, हर एक बात में जो है खुदा के हजूर जो है मैं मकबूल ठहरूँ, कह रहा है। और मेरे दिल का ख़याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। मेरे दिल में भी ऐसी कोई बात ना हो जो खुदा को ना पसंद हो। ए खुदावन, ए मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। और कह रहा है कि ए खुदावन, और खुदा को पुकार रहा है, ए खुदावन, ए मेरे खुदा, ए मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। फतेयाबी के लिए दुआ, ज़बूर 20। मुसीबत के दिन खुदावन तेरी सुने, याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। यहाँ पर वो फतेयाबी के लिए दुआ कर रहा है और कह रहा है कि मुसीबत के दिन खुदावन तेरी सुने, याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। आमीन। वो मुक़द्दस से तेरे लिए कुमक भेजे और सही